हमला हुआ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित मशहूर बॉन्डी बीच पर। दो हथियारबंद शूटरों ने एक यहूदी समुदाय के हनुक्का उत्सव में अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमला हुआ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित मशहूर बॉन्डी बीच पर, जब दो हथियारबंद शूटरों ने एक यहूदी समुदाय के हनुक्का उत्सव में अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ये घटना 14 दिसंबर 2025 की शाम को घटी और इसे स्थानीय पुलिस ने आतंकवादी हमला और कुख्यात फायरिंग घटना करार दिया है। इसमें कम से कम 16 लोग मारे गए और लगभग 43 घायल हैं, जिसमें एक शूटर भी शामिल है और पुलिस ने इसे एक एंटी सेमिटिक यहूदी विरोधी लक्ष्य पर उठाया गया हमला बताया है, जो अब तक ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की सबसे गंभीर फायरिंग घटना है। हमले की भयावहता के बीच छिपी कहानी उतनी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली है जितना इस घटने ने पूरे देश को झकझोर दिया। साजिद अकरम और उनके बेटे नवीद अकरम का नाम अब हर अखबार की सुर्खियों में है, लेकिन इस परिवार की पृष्ठभूमि और उनके जीवन की राह कोई साधारण कहानी नहीं है। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आया था और 2001 में उसका वीज़ा पार्टनर वीज़ा में बदल गया। तब से वह रेसिडेंट रिटर्न वीज़ा पर देश में रह रहा था, मानो उसके जीवन की राह भी अन्य आम परिवारों जैसी थी। लेकिन नवीद की मां वेरेना बताती है कि उस रविवार सुबह हमले से कुछ घंटे पहले नवीद ने उनसे आखिरी बार बात की थी। वह उत्सव से कह रहा था कि वह अपने पिता के साथ जर्विश बे में तैराकी और स्कूबा डाइविंग कर रहा है। उस वक्त कुछ भी असामान्य नहीं लगा, पर जल्द ही वही पल खौफनाक घटना में बदल गया। वेरेना कहती है कि घटनास्थल की तस्वीरें देखकर भी वह अपने बेटे को पहचान नहीं पाई और आज भी उनके लिए ये विश्वास करना मुश्किल है कि उनका बेटा किसी चरमपंथी गतिविधि का हिस्सा हो सकता है। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि घर में 6 लाइसेंसी बंदूकें थी जिनका इस्तेमाल शिकार के लिए होता था और नवीद का परिवार शांति से जिंदगी जी रहा था। वह ज्यादा बाहर नहीं जाता था, शराब नहीं पीता था, धूम्रपान नहीं करता था और मोबाइल इंटरनेट पर भी उतना सक्रिय नहीं था। पहले वह ईंट बिछाने का काम करता था, लेकिन जब वह नौकरी खो बैठा तो घर में ही रहने लगा। उसकी पत्नी कहती है कि वह गन को संभालना तक नहीं जानता था, लेकिन जिस तरह उसने उस दिन उसे हथियार उठाते हुए देखा, वह अनुभवहीन नहीं लग रहा था। लेकिन बॉन्डी बीच के हमले के बाद जब ISIS के झंडे घटनास्थल पर मिले तो ये अंदाजा लगने लगा कि ये सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि सुनियोजित नरसंहार था, जिसमें नवीद और उसके पिता, जिन्हें पुलिस अब मुख्य संदिग्ध मान रही है, शामिल थे। दिलचस्प ये है कि ASIO यानी कि ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन को नवीद की गतिविधियों पर पहले से संदेह था। 2019 में इस पर नवीद के संभावित ISIS नेटवर्क से जुड़े होने का संदेह था और उस समय उस पर निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन किसी तत्काल खतरे का आकलन नहीं हुआ था। नवीद अपने माता पिता, 22 साल की बहन और 20 साल के भाई के साथ सामान्य परिवार की तरह रह रहा था और पिता को छोड़कर किसी को भी उसके इरादे का पता नहीं था। ये घटनाएं एक दैनिक सुबह की बातचीत से लेकर समुद्र तट तक भयावह फायरिंग तक हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक आम दिखने वाला जीवन अचानक एक बड़े भयावह सच में बदल सकता है। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि विश्वासघात, आश्चर्य और भय की कहानी है, एक कहानी जो पूरे देश को झकझोर कर रखती है।